हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है एंड दिस वीडियो इज ऑन रिस्क मैनेजमेंट। व्हाई रिस्क मैनेजमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में ही रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट नहीं, जिंदगी का हो या कोई भी आपका बिजनेस का हो, कोई भी आपका प्रोजेक्ट का हो, हर किसी चीज में रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप मोस्ट थिंग। स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट आपको पता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। समझ रहे हो? ये कहानी, ये लाइन हर कोई कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि हर कोई जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो अपना एक डिस्क्लेमर ये देता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपकी प्रायोरिटी बनती है ना इस रिस्क को मैनेज करने की। जब आप इस रिस्क को मैनेज करोगे मतलब आप अपनी प्रेशियस कैपिटल को सबसे पहले बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो याद रखें, ये जो प्राइस एक्शन के एनालिसिस का हो, आप फंडामेंटल के एनालिसिस का हो, टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी कहो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को आपको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रेशियस कैपिटल जो आप लगा रहे हो, हार्ड अर्न मनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बचाना। अगर मैं कहूं कि अगर आपने कुछ साल बिना उसको गवाए या फिर सीखते सीखते बिना ज्यादा पैसे गवाए, समझ रहे हो इस बात को, आप 2-4 साल सरवाइव कर गए, इट मींस यू आर परफेक्ट। आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए बात करते हैं एक स्टॉक का एग्जांपल लेके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और साथ में सिखाते भी रहें, क्योंकि जब आप सिखाओगे तो उससे सबसे ज्यादा आपको ही सीखने को मिलेगा। तो एजुकेशन बांटते रहे और साथ में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का एक एग्जांपल लेके आपको बताते। देखिए कुछ दिन पहले हम इस स्टॉक की वीडियो क्रिएट की थी 280 से 290 पे। ऐसा लग रहा था भाई छप्पर फाड़ देगा। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस तो बिल्कुल दबा के नीचे गिर गया, बिल्कुल गाली पड़ेंगे हमें भाई नीचे गिर गया। लेकिन क्या आपने सोचा, देखिए ब्लेम करना बहुत इजी होता है कि अरे इसने ये बताया था, ये चला नहीं। लेकिन क्या कभी आप सोचते हो जो चीज चली, जो चीज भाग गया, उसमें क्या अच्छा था? उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट होता है जो गिर गया, उसमें क्या व्हाट वेंट रॉन्ग। एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कहोगे कोई बड़ा इस तरीके से सिचुएशन हो जाती है तो वहां पे एक एनालिसिस होती है जहां पे फिश बोन डायग्राम बनाया जाता है और उस फिश बोन डायग्राम को हम कॉज निकालते हैं, रूट कॉज निकालते हैं, आरसीए कहते हैं इसको, रूट कॉज एनालिसिस। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, क्यों ये चीज फट गई, ये क्यों गलत हुआ, क्यों ये इतना बड़ा इशू आ गया, क्या गलत हुआ, क्या कहते हैं इसको, व्हाट वेंट रॉन्ग फिश बोन डायग्राम। आप गूगल पे सर्च करके पढ़िए, इसके बारे में आपको पता लगेगा। तो ये चीज क्या करती है, दिस इज द थिंग दैट यू आर रेट्रोस्पेक्टिंग यूर मिस्टेक्स एंड सो दैट यू विल अवॉइड दोज मिस्टेक इन फ्यूचर। इस बात को समझे, लर्निंग्स, पास्ट लर्निंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो। जरूरी नहीं होता कि हर कोई मिस्टेक आप ही करो, आपके साथ वाले भी कुछ गलती करते हैं। तो इसीलिए रिकॉर्ड जब रखते हैं तो उनके थ्रू भी आप सीख सकते हो। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर हम आगे बात करेंगे। और स्टॉक मार्केट में अगर आप गलतियों से सीख नहीं रहे तो मतलब आगे जब जाओगे आप, इट मीन्स आप वही गलती रिपीट कर सकते हो। बट हाँ, सेम गलती अगर बार बार रिपीट हो रही है तो डेफिनेटली अगर आप रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हो और अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो आपको पता है यही गलती मैं बार बार कर रहा हूं, इसको इंप्रूव करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो गलती माइट बी ड्यू टू एनालिसिस, गलती हो सकती है आपके माइंडसेट की वजह से, गलती हो सकती है आपने जबरदस्ती की ट्रेड ले ली। टाइम पास करने के लिए भी लोग ट्रेड लेने लग जाते हैं कि अरे यार कुछ नहीं होता है, इसको ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी कि इसका रीजन क्या था, जब आप पूछोगे वाई, अपने आप से, दूसरे से नहीं। ब्लेम करना आसान होता है, रेट्रोस्पेक्शन करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट। मैं कहूंगा कि वहां पे क्या होता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। क्यों? जैसे कि अब मैं यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो हमने वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था, जब राकेश झुंझुनवाला जी ने इसके शेयर खरीदे थे, ये बॉक्स बन रहा था, ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे 2 एरोज, एक अप साइड का 280 का लेवल और डाउन साइड का, अगर ये इसको टच करके नीचे को भी आया, क्योंकि एक इंपल्स टाइप की सिचुएशन बन रही थी कि नीचे को भी आता है। तो देखिए दोनों एरोज यहाँ पे क्रिएट किए थे, अप के भी डाउन के भी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, आप खुद समझोगे बहुत सारी चीजें।
अब ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। वीकली में जो इससे पहले का एंटीसिपेशन था वो ये था कि भैया ये लेवल जो है पार होगा तो सिचुएशन बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन आप कहोगे ये तो पार ही नहीं हुआ, ये नीचे आ गया, तो क्या? अब आप कहोगे यार हाँ, अब इस एनालिसिस में गलती क्या? दूसरा, चलिए अब गलत हो गए, कितनी कैपिटल आपने गवाई। इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज कंसीडर रिस्क मैनेजमेंट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्यों? इसके थ्रू आपको कभी डर ही नहीं लगेगा, आपका इन्वेस्टमेंट ही उतना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी भी एक ट्रेड, एक इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा मत लगाइए कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाओ। जनरली देखा जाता है आपकी टोटल जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल मान लो आप 10 लाख के साथ काम कर रहे हो, 20 लाख के साथ काम कर रहे हो, तो आपकी एक ट्रेड में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस कैपिटल का कितना परसेंट, 1%, 2%, इसी तक ही आपका वो रिस्क होता है। मैक्सिमम आप देखोगे तो 5% के अराउंड, उससे ज़्यादा रिस्क आपका नहीं होता। इसीलिए आपको अपना पोजीशन साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, मंथली और वीकली फ्रेम में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा तो उसमें पोजीशन का साइज कम होता है। तो अब मैं आपको इसी पार्ट को लेके जाता हूँ। सबसे पहले आप देखे होंगे कि क्या हुआ, ये जो कैंडल बनी थी 26 जुलाई के बाद की, तो सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ होने लग गई थी और इसका लो ब्रीच करते हो। अगर मैं इसमें आपको यहाँ पे फ्रैक्टल लगा दूं तो आप समझ जाओगे। देखिए, फ्रैक्टल का यूज मैं बहुत करता हूँ स्विंग के लिए। किसके लिए? स्विंग लो स्विंग हाई का आइडेंटिफिकेशन के लिए। देख रहे हो आप ये फ्रैक्टल। अब मैं आपको लेके चलूंगा इसी के छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली पे। देखिए, जैसे कि हमने पहले भी सिचुएशन आपको दिखाई थी, अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें भी हम बात करेंगे, ये इम्पल्स बनी हमारी, जो आगे सिचुएशन थी हम सोचते थे यहाँ पे ये करेक्शन जो रिजॉल्व होगी, जैसे कि ये रिजॉल्व हो रही तो उस टाइम पे बॉक्स का फॉर्मेशन और ये पार करेगा ऊपर। लेकिन अगर पार नहीं करे तो हमको ये समझना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको डिसीजन लेना कभी भी किसी टिप्स पे काम ना करें। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट इसको कहते हैं ऊपर जा सकता है, नीचे के जो रिस्क है वो बहुत कम है, तो रिस्क भी आपको मैनेज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको ये इरेज, ये पॉइंट ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए कैसे ये चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। ये एरिया देख रहे हो आप ये, और अब मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ इस रेक्टेंगल में, ये बेस देखिए, देख रहे हो आप ये सिचुएशन गड़बड़ होती हुई जो दिखी वो ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद ये लेवल जो है इसको पार ही नहीं कर पाया। अभी मैंने कुछ एक वीडियो आपके लिए वाइकॉफ वाला वीडियो क्रिएट किया था, अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे, व्हाट इज दिस, यू विल से दिस इज वाइकॉफ अपथ्रस्ट। जैसे बॉटम में स्प्रिंग होता है ना, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका क्या बनता है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट बना है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ सेकेंडरी टेस्ट काइंड ऑफ थिंग। सेकेंडरी टेस्ट मीन्स देयर विल बी, वो कहते हैं ना कि ऑर्डर ब्लॉक के पास वापस आना। अगर मैं माइकल की टर्म्स में कहूँ तो देखिए, ये देखिए 290 के अराउंड वापस आना। सो दिस इज अ टेस्ट। नाउ वेयर विल यू फाइंड द शॉर्ट एंट्रीज और यू विल एग्जिट। समझ लो इस बात को। यू विल ऑलवेज, जब भी वाइकॉफ मिलेगा तो तुम्हारे पास SOW और SOS यानी कि साइन ऑफ वीकनेस एक बड़ी सी दिखेगी आपको। एंटीसिपेट आपने कर दिया, भाई स्प्रिंग बन गया, रीटेस्ट भी हो गया, लेकिन सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है तो मुझे निकलना भी है। ऑल्दो मैं कहूंगा इस रीटेस्ट के बाद, इस कैंडल के बाद आप समझ जरूर गए होंगे तो डेफिनेटली 270 के अराउंड आपने माल ढीला करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो मुझे लगता है कि ये 3 कैंडल आपके लिए SOS के लिए बहुत, SOW के लिए इंपॉर्टेंट थी, यानी कि वीकनेस का साइन देने के लिए इंपॉर्टेंट थी, जो आपको बता रही थी भाई हम नीचे जा सकते हैं, हम नीचे जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। देखो 3 दिन लगातार बताया गया हम नीचे जा रहे हैं, आपको निकलना है तो निकल जाइए, हम नीचे जा रहे हैं। देख रहे हो इस पार्ट को। उसके बाद क्या हुआ सिचुएशन, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इसके अराउंड थी, बट ऐसी सिचुएशन को देख के धीरे धीरे आप यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको कोई बताएगा नहीं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये चीजें समझना जरूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग, इनकी लर्निंग जरूरी है, इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये जब प्रैक्टिस होती है तो ये डेफिनेटली अपने आप चीजें निकल के आती है और आप डायनेमिक वे में, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, इस चीज को समझे। ये पहला रूल मार्केट का कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब आप इस चीज को समझ दोगे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कितना भी बुलिश स्टॉक क्यों ना हो वो भी जमीन पे आ सकता है, कितना भी गिरा हुआ स्टॉक क्यों ना हो वो भी आसमान पे पहुंच सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, याद रखें। लेकिन उस कुछ भी हो सकता है के लिए जो अनसर्टेनिटी फैक्टर है, यू नीड टू कंसिडर दैट अनसर्टेनिटी फैक्टर टू मैनेज योर रिस्क। आपको पता है मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर फिर भी आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो तो सोचिए कितना बड़ा ये रिस्क है। नाउ सी, आप देखो, आपको कि वाह, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इसको लेके चलूंगा। देखिए, देख रहे हो, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन अब तो 200 के अराउंड सपोर्ट ले रहा है।
और अगर ये सपोर्ट भी तोड़ दिया फिर कहाँ जाएगा, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है 200 का। लेकिन अब इसका सपोर्ट ले रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने इसमें लॉन्ग हो गए। अभी ये बियरिश क्रॉस बनाया तो डेफिनेटली 250-60 के आसपास आने की कोशिश करेगा, तो एटलीस्ट चेंज होता हुआ दिखे आपको ट्रेंड रिवर्सल। ये ट्रेंड रिवर्सल की चीजें जो हमने फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग, वाइकॉफ स्कीमेटिक के थ्रू बताई हैं आपको, आप मेंबरशिप वाली वीडियोस में देख सकते हो। लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाने की कोशिश करूंगा 15 मिनट में। देखिए आवरली तक हमने देखा समझा, अब आइए आप इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था और आप इसको देख सकते हो फ्रैक्टल के साथ, ये इंपॉर्टेंट एरिया 270-72 के आसपास का, ये देख रहे हो आप। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली एग्जिट करके शॉर्ट एंट्रीज दे सकते हो विद दिस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ये प्रॉपर डीप वाला, ये आप देखो कितना इंपॉर्टेंट। फिर ये देखिए फिर से वाइकॉप, देखिए वाइकॉप को समझते देखिए, जब हमने बात करी थी बड़े टाइम फ्रेम पे, अब छोटे टाइम फ्रेम पे वाइकॉप को समझने की कोशिश करते हैं 15 मिनट में। देखिए स्प्रिंग रिटेस्ट SOW, स्प्रिंग रिटेस्ट SOW, अब ये देखिए ऑलमोस्ट स्प्रिंग रिटेस्ट, ये अराउंड यहाँ पे SOW, देख रहे हो आप कहोगे वाह, ये SOW जो है ना फॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपसाइड में कौन सा, SOS। समझिए इस बात को, वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं सीखने को आपको मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।